हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ए गर्ल विद अ बास्केट चैप्टर की समरी पढ़ी थी और आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं उन्हें एक एक करके बताऊंगा। और 3 एक्सप्लेनेशंस हैं और ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको मैं इनकी हिंदी बताऊंगा, पैराग्राफ की हिंदी बताऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हिंदी बताऊंगा। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले पैराग्राफ की हिंदी सुनिए। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। इसका अर्थ है कि मैंने महसूस किया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया था। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि जब लड़की ने लेखक को फोर्स किया उसकी टोकरी खरीदने के लिए तो वह खरीदना नहीं चाहता था, तो उसने चैरिटी के रूप में उसे कुछ पैसे देने चाहे। लड़की ने मना कर दिया तो उसे कुछ अपराध सा महसूस हुआ। अभी जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा सारी बात कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स। जो 9 वर्ष की बच्ची थी वो चिथड़ों में थी, अर्थात फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। ऑन द स्टारवेशन, और भूखमरी की कगार पर थी, अर्थात बिल्कुल मरने की स्थिति में थी भूख की वजह से। रेज्ड हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट। रेज्ड हर चिन का मतलब उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और उसने अपना हाथ टोकरी में डाला। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक महिला के तरह गर्व से और शान से हैंडेड द मनी बैक टू मी। उसने वो पैसे जो मैंने चैरिटी के रूप में दिए थे, दान के रूप में दिए थे, मुझे वापस कर दिए। अब देखिए सबसे पहला जो हेडिंग है एक्सप्लेनेशन का वो क्या होता है? रेफरेंस। रेफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? संदर्भ। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये पंक्तियाँ अध्याय अ गर्ल विद अ बास्केट से ली गई हैं। रिटिन बाय विलियम सी डगलस, जो कि विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों ये जो लाइन्स होती हैं, जो ये मेथड है रेफरेंस लिखने का, ये सभी चैप्टर में सेम होगा। बस आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम चेंज करना होता है और लेखक का नाम चेंज करना होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी चैप्टर का टाइटल लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। अब देखिए इसकी हिंदी सुनिएगा। गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन एट वन स्टेशन द राइटर वॉज सराउंडेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन, बरेली जाते हुए ट्रेन के द्वारा एक स्टेशन पर द राइटर वॉज सराउंडेड, लेखक को घेर लिया गया, बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों के द्वारा। हु वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट्स एंड फैंस, जो अपनी टोकरियाँ और पंखे बेचना चाहते थे। हियर द राइटर डिस्क्राइब्स द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल। यहाँ पर लेखक डिस्क्राइब्स वर्णन करता है उस शरणार्थी बच्चे की गर्व और शान के बारे में। एक्सप्लेनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको व्याख्या। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, एक्सप्लेनेशन की जो स्पेलिंग है उसको ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब उनको इसकी स्पेलिंग नहीं आ पाती तो वो ऊपर क्वेश्चन पेपर में से ही उसको उतार देते हैं, जबकि ऊपर जो क्वेश्चन पेपर में होता है उसमें EXPLAI होता है, और जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन का हेडिंग बनाते हैं तो उसमें आई नहीं होता। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो आप इनका अवश्य ध्यान रखें। चलिए इसकी हिंदी सुनते हैं। When the refugee girl refused to receive money given by the writer as a charity, when the refugee girl, जब शरणार्थी बच्ची ने मना कर दिया पैसे लेने से लेखक के द्वारा दान के रूप में, he felt that, उसे ऐसा लगा, he had committed a mistake,
कि उससे कुछ गलती हो गई है। ही फाउंड दैट द 9-year-old गर्ल वॉज इन टॉर्न क्लॉथ्स। उसने पाया कि वह 9 वर्ष की बच्ची फटे पुराने कपड़ों में थी एंड वॉज अबाउट टू डाई ऑफ हंगर, और लगभग भूख की वजह से मरने ही वाली थी। यट शी रिटर्न्ड मनी एज अ चैरिटी, लेकिन फिर भी उसने दान के पैसों को लेने से मना कर दिया। शी हैड अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। उसके अंदर गर्व की और आत्मसम्मान की भावना थी, लाइक अ ग्रोन अप लेडी, एक महिला के समान। तो बच्चों, ये आपको मैंने पैराग्राफ और एक्सप्लेनेशन की हिंदी बताई है। इस ऑडियो को, वीडियो को आप कई कई बार देखें, सुने, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और जो वीडियोज़ बने उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब अगली वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा। ओके, थैंक